आपने सुना? शक्ति, कौन सी वाली शक्ति जो अभी तहसीन यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करे। एक तो मुझे लगता है राहुल जी के साथ अगर हिंदुत्व पर कोई बात कर रहा हो ना, तो एक डिकोड करने वाला साथ ही साथ में होना चाहिए। तहसीन पूनावाला सरीखा जो कहे कि सर ये कहना चाह रहे हैं। रूबिका जी, तहसीन जी की बात से भी मुझे सैद्धांतिक विरोध है। अगर हम शक्ति की ही बात करें तो शक्ति की परिकल्पना में वो सारी सकारात्मक और वो सारी नकारात्मक शक्तियां समाहित हैं। उसी एक महाकाली में सारी शक्तियां समाहित हैं। तो वो किसी भी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हो, भाषाई तौर पर, राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने जो जघन्य अपराध किया है आज चुनाव के दौरान, चुनाव प्रबंधन की भाषा में भी अगर कहूं तो एक जघन्य अपराध है, और अगर मैं इसको धर्म से जोड़ूं तो भी एक जघन्य अपराध है। आप देखिए, इस देश की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान राहुल गांधी ने आज कर दिया शक्ति शब्द का प्रयोग करके। वो एक्चुअली जो एक महानुभाव आपके शो पे बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे। राहुल गांधी ने अगर इसको अंग्रेजी में कहा होता तो शायद उनकी बात जनमानस तक पहुंच पाती। ये पावर और अथॉरिटी के बीच का मामला था जिसको राहुल गांधी हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो अभी पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर से निकला ही नहीं हो, जिसको अभी औपनिवेशिकवाद इतना जबरदस्त हावी हो जिस व्यक्ति पे कि भाषाई रूप से वो व्यक्ति संपन्न है ही नहीं कि वो शक्ति, पावर, ये जो बात आप कह रहे हैं ना सतीश जी, मुझे 3 दिन पहले ये बात कह गए थे। एग्जैक्ट यही बात उन्होंने मुझे कही थी। सतीश जी मुझे याद है, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि राहुल गांधी को अंग्रेजी में भाषण देना चाहिए, उन्हें अनुवाद के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और यही बात अभी राहुल से बढ़िया तो तहसीन बोल रहे हैं, और राहुल से बढ़िया हिंदी तो मल्लिकार्जुन खड़गे की है। आप देखिए उन्होंने क्या बोला, आपके स्क्रीन पे ही चल रहा है। सवाल ये है कि उनको साफ साफ कहना, हाँ जी मोदी से लड़ाई है, मोदी से लड़ाई है, मुखौटा भी हो सकता, मोदी से लड़ाई है। हाँ जी 76% जनता का हम नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लड़े। अपराध नहीं है, ऐसा भी बोलना सही नहीं है। हाँ। अपराध ये है कि वो नेता है लेकिन वो हिंदी बोल ही नहीं पाते, मतलब हिंदी हार्टलैंड को देखते हैं। कितना और वक्त देना होगा कि नेता हिंदी में सोचने लगे, क्योंकि हिंदी की जनता को जो है उन्हें ये तो उनके पार्टी वालों को सोचना है। अब ये पार्टी वाले आए जनता तो नहीं दे रही, तो हम जरा उनसे बात कर पाए। हम तो बार बार उन्हें कहते हैं। तहसीन पूनावाला, सतीश जी, दोनों को इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि वहाँ बिहार में आप देखिए, मेरे ख्याल से सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकल आया है। सम्राट चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी को 1-1 सीट दी गई है, चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है, बीजेपी को 17 सीटें मिली है सीट बंटवारे में, और जेडीयू को 16 सीटों पर इस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारना है। पशुपति पारस की पार्टी को कोई सीट अब तक नहीं मिली है। सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर लाएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें
एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यहाँ बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और सीटें जो हैं वो अपने गठबंधन के साथियों को बांट दी गई है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर, बीजेपी 17 सीटों पर, एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान वाली पार्टी को 5 सीटें दी गई है, जितिन राम मांझी को 1 सीट और आरएलएसपी को 1 सीट दी गई है। सम्राट चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बंटवारे को बता रहे थे। कुल मिलाकर यहां पर सीटों का बंटवारा तक हो गया, लेकिन कल इतनी बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली और चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सतीश के सिंह साहब अब तक वहां सीटों के बंटवारे को अब अगर मैच देखा जाए तो एक और रन इन्होंने यहां पर गेन कर लिया है। बिल्कुल किया है, क्योंकि सबसे आसान और सबसे शायद मजबूत जो INDIA हो सकता था वो बिहार में, लेकिन इसके बावजूद भी 2 रैलियां, एक मुंबई एक पटना, इसके बावजूद भी अब तक वो सीट एडजस्टमेंट की घोषणा नहीं कर पाए हैं। तो ये बिहार जैसे राज्य में भी जहां पर उनकी ताकत अपेक्षाकृत मैं मजबूत मानता था, उसमें भी वो पीछे रह गए। एक बात ये है। दूसरी बात जो मेरी अगर टिप्पणी है तो मैं समझता था कि जो नीतीश को सीटें कम मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ा बढ़ाई गई है। ये 2 चीज बहुत मार्के की है जो हमको इसमें दिख रहा है। लेकिन पता नहीं INDIA वाले कहाँ है, खाली भाषण दे रहे हैं। INDIA वाले यानी इंडिया गठबंधन वाले कहाँ हैं? इन्होंने तो सीटों का बंटवारा तक कर लिया है जिया जी।